हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम चैप्टर सेकंड कर रहे हैं बायोलॉजी क्लास 11th का। तो हमें आज जो करना है, आज मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फंजाई का जो लास्ट पार्ट है वो हमें आज करना था। तो लेट्स सी। तो आज हमें बेसिडोमाइसिटीज़ से शुरू करना है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं बेसिडोमाइसिटीज़ से। तो सबसे पहले जो कॉमनली नोन फॉर्म्स हैं बेसिडोमाइसिटीज़ में, वो आपके मशरूम्स हो गए, या फिर ब्रैकेट फंजाई हो गए, या फिर पफ बॉल्स हो गए। ब्रैकेट फंजाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये उसकी तरह दिखते हैं ब्रैकेट जैसे। ये बेसिकली सॉइल में ग्रो करते हैं, या फिर जो पेड़ का वो होता है उसमें, या फिर ट्री स्टम्प एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज़ जैसे पैरासाइट्स। इसमें आपका एग्जाम्पल है रस्ट एंड स्मट। इनमें जो माइसीलियम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है, ठीक है। और इनमें बेसिकली एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाए जाते, लेकिन हाँ, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो किससे होती है? फ्रेगमेंटेशन से, बहुत कॉमन है। इनमें सेक्स ऑर्गन्स भी कैसे होते हैं? अब्सेंट होते हैं। लेकिन जो प्लाज्मोगेमी है, जो हमने पढ़ा था कि फंजाई में प्लाज्मोगेमी है, वो इनमें कैसे होती है? दो वेजिटेटिव या फिर जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, जब वो आपस में फ्यूज़ होते हैं तो इनमें प्लाज्मोगेमी होती है, अलग अलग स्ट्रेन या जीनोटाइप के। उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है? डाइकैरियोटिक, जो कि आपका जिसके बाद बेसिडियम बनता है, ठीक है। अब कारियोगेमी या फिर जो मियोसिस है वो टेक प्लेस इन बेसिडियम में। आपका क्या होता है? बेसिडियम एक स्ट्रक्चर बनता है, मैं आपको उसकी फ़ोटो अटैच करके दिखाऊंगी, तो उसमें आपको इजीली दिखेगा कि क्या बेसिडियम है, ठीक है। अब हमने पहले क्या पढ़ा? अगर आपने वो वाली वीडियो जो मैंने डाली थी इससे पहले उसको देखा होगा, जिसमें हमने प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने देखा था कि सबसे पहले प्लाज्मोगेमी हो रहा है, उनके साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो रहे हैं, फिर उसके बाद उनका न्यूक्लियस फ्यूज हो रहा है ना। फिर उसमें हमने देखा था कि आपका एक स्ट्रक्चर बनता है इसमें जो कि डाइकैरियोटिक है, फिर उसकी वजह से आपका बेसिडियम बनता है, और फिर कारियोगेमी और मियोसिस होते हैं, ठीक है। डाइकैरियोटिक कौन सी स्टेज होती है? हमने देखा था एक न्यूक्लियस के अंदर, एक सेल के अंदर जब आपके दो न्यूक्लियस होते हैं, मतलब फ्यूजन से जस्ट पहले, ठीक है। तो ये वाली स्टेज डाइकैरियोटिक स्टेज होती है, और इसकी वजह से आपका बेसिडियम बनता है इनमें। और फिर उसके बाद इसमें कारियोगेमी क्या होती है? जब इनके न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाता है, ये दो जब आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। और उसके बाद फिर मियोसिस होता है, जिससे कि उस बेसिडियम के अंदर फिर आपके 4 बेसिडोस्पोर्स बनते हैं। मतलब बेसिडियम के मियोसिस टेक प्लेस इन बेसिडियम में होता है वो मियोसिस, और उसके बाद आपके 4 बेसिडोस्पोर्स बनते हैं। अब ये जो बेसिडोस्पोर्स हैं, ये आपके अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्सोजेनसली प्रोड्यूस है, बाहर बन रहे हैं बेसिडियम के ऊपर। आपको दिखेगा, मैं जब फोटो डालूंगी तो उसको ध्यान से देखिएगा। तो बेसिडिया जो होते हैं वो आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज़, जिसको हम बेसिडियो कार्प बोलते हैं। कुछ इसके कॉमन मेंबर हैं, जैसे आपके अगैरिकस है, यूस्टिलागो है, और पक्सीनिया है, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? आप इसको PAU याद रखिए, ठीक है, पाऊ करके, ठीक है। अब इसके बाद आज ये फंजाई का लास्ट जो टॉपिक है वो देखते हैं, ड्यूट्रोमाइसिटीज़। इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? कॉमनली हम इनको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। इम्परफेक्ट फंजाई इनको हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें क्या होता है, ओनली द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर जो वेजिटेटिव फेजेस ही हमें पता है। जब जब सेक्सुअल फॉर्म्स हमें पता चलती हैं इन फंजाई की, तो उनको हम डाल देते हैं फर्दर कोई दूसरी क्लास में डाल देते हैं जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि जो एसेक्सुअल और जो वेजिटेटिव स्टेज है हैव गिवन वन नेम एंड प्लेज अंडर ड्यूट्रोमाइसिटीज़, और जो सेक्सुअल स्टेज है उसको हम दूसरी क्लासेस में डालते हैं। तो लेटर ऑन जब हमें लिंकेज पता चलता है, फंजाई को हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो हम उसे ड्यूट्रोमाइसिटीज़ से निकाल के किसी दूसरे में डाल देते हैं। वंस जो परफेक्ट स्टेज है, सेक्सुअल स्टेज जो है, ड्यूट्रोमाइसिटीज़ वर डिस्कवर्ड, उनको हम एस्कोमाइसिटीज़ या बेसिडोमाइसिटीज़ में डाल देते हैं। तो ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में बेसिकली क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर्स से ही रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम कोनिडिया बोलते हैं। इनका माइसीलियम कैसा होता है? सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होता है, ठीक है। इन सब टर्म्स को समझने के लिए आपको पहले वाली वीडियोस ज़रूर देखनी पड़ेगी, ताकि आपको पता चले कि सेप्टेट क्या होता है, एसेप्टेट क्या है,
ठीक है। कुछ जो मेंबर्स हैं वो आपके सेप्रोफाइट्स होते हैं या फिर पैरासाइट्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर उनमें से कैसे होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है, और मिनरल को रिसाइकल करने में मदद करते हैं। जिसमें आपका एग्जाम्पल क्या है, आप इसे कैट से याद कर सकते हैं, कॉलिटोट्रिचम, ट्राइकोडर्मा एंड अल्टरनेरिया, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं किंगडम प्लांटी पे। तो बेसिकली ये जो किंगडम है प्लांटी, इसमें आपके जितने भी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्लांट्स बोलते हैं। कुछ जो मेंबर्स होते हैं वो पार्शली मतलब हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, दूसरों पे भी डिपेंड करते हैं। जैसे आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट है या फिर पैरासाइट्स हैं, पार्शली मतलब 50-50। जैसे जब इनके पास नहीं कुछ अवेलेबल है तो ये दूसरों के ऊपर मतलब हेटेरोट्रॉफ बन जाएंगे, जब सनलाइट अवेलेबल है तो ऑटोट्रॉफ बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपके पास ब्लैडर रॉट एंड विनस फ्लाई ट्रैप, ये कुछ आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट के एग्जाम्पल हैं। आपने कसकट्टा के बारे में सुना होगा, ये एक पैरासाइट है। अब जो प्लांट सेल्स हैं उनमें यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है प्रॉपर, उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, और जो सेल वॉल होती है वो उनकी मेनली सेलुलोज की बनी हुई होती है। ये सब चीज़ें आप चैप्टर 8 में पढ़ेंगे डिटेल में, यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्लांटी में बेसिकली क्या होता है, एल्गी, ब्रायोफाइट, स्टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब प्रेजेंट होता है। अब जो इनकी लाइफ साइकिल है उसमें 2 फेज आते हैं, एक तो आपका डिप्लॉइड सेप्रोफाइटिक और एक आपका हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक फेज होता है, ठीक है। स्पोरोफाइटिक में आपका स्पोर्स बनते हैं, गैमेटोफाइट्स में गैमीट्स बनते हैं जो एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं, ठीक है। अब जो लेंथ होती है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज की, एंड वेदर ये फेज फ्री लिविंग है या डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पे, ये अलग अलग ग्रुप्स में मतलब वेरी करता है, फिक्स नहीं है। और इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। आप चैप्टर 3 में हम नेक्स्ट यही चैप्टर शुरू करेंगे, उसमें आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद किंगडम एनिमालिया की बात करें तो इनमें क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक मतलब दूसरों पे डिपेंड करते हैं, यूकैरियोटिक मतलब प्रॉपर इनका डेवलप न्यूक्लियस ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, और इनमें सेल वॉल नहीं होती। ये लाइन आपको याद रखनी है कि प्लांट्स में सेल वॉल होती है और एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। ये डाइजेस्ट करते हैं अपने खाने को इन एन इंटरनल कैविटी, और जो फूड रिजर्व्स होता है उसको या तो ग्लाइकोजन या तो फैट के तौर पे स्टोर करते हैं। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है, मतलब ये खाने को मुंह से खाते हैं फिर निगल के, मतलब इनके अंदर डाइजेशन होता है। दे फॉलो अ डेफिनेट पैटर्न, और जो ग्रो इनटू एडल्ट जिसका एक डेफिनेट शेप होता है, साइज होता है। हायर फॉर्म्स जो हैं इनमें बहुत ज़्यादा अच्छा सेंसरी न्यूरोमोटर मैकेनिज्म होता है, इनके पास चल सकते हैं ये, इनके पास सोचने समझने की क्षमता है, ठीक है। और ये बेसिकली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ये मेल और फीमेल कॉप्यूलेशन से होता है, ठीक है, जिसमें कि उसके बाद फिर एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होते हैं। ये बेसिकली हम इस जो फाइला के जो हैं वो हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आ जाते हैं आज की थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, वायरसेस, विरियोइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकन्स, ठीक है। तो देखो हमने ये चैप्टर का बिल्कुल अब एंड आ गया है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। उसमें लाइकन्स का कोई मेंशन नहीं था जब हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा। सबसे पहले आपका क्या है, मोनेरा है, फिर प्रोटिस्टा है, फंजाई है, फिर प्लांटी है और एनिमालिया है। कहीं पर भी हमें लाइकन्स का कोई मेंशन नहीं दिखा। और कुछ जो ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि आपका वायरसेस, विरियोइड्स, प्रियॉन्स, ठीक है, तो उनके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। जैसे कि हम सब ऑल ऑफ अस हु हैव सफ़र्ड द इल इफेक्ट्स ऑफ, जैसे कॉमन कोल्ड हो जाता है, फ्लू हो जाता है, तो नो कि उसका व्हाट इफ़ेक्ट्स वायरस कैन हैव ऑन अस, कि वायरस का हमारे ऊपर क्या असर हो सकता है, वो सब हमें पता है। इवन इफ़ वी डू नॉट एसोशिएट इट विद आवर कंडीशन। वायरसेस जो होते हैं डिड नॉट, उन्हें क्लासिफिकेशन में कोई भी जगह नहीं दी गई, सिंस क्योंकि ऐसा क्योंकि उन्हें हम कंसीडर ही नहीं करते कि वो ट्रू लिविंग हैं, ठीक है। अगर हम समझें लिविंग को, वो ऑर्गेनिज्म जिनका सेल स्ट्रक्चर होता है, तो वायरसेस तो नॉन सेलुलर होते हैं, मतलब उनका तो सेल से वो बने ही नहीं है, वायरसेस तो नॉन सेलुलर हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय, उनका इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड द लिविंग सेल, मतलब वो लिविंग सेल के बाहर बिल्कुल मरे हुए से रहते हैं।
ठीक है। ये आपको सबसे पहले जो ये दिखाया ये आपका क्या है, टोबैको मोज़ाइक वायरस है, इसके बारे में अभी देखेंगे। और ये आपका बैक्टीरियोफाज है, मतलब वो वायरस जो बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, देखो ये क्या करते हैं वायरसेस, एक बार किसी को भी नुकसान पहुंचाएं या किसी को भी इन्फेक्ट करें तो ये उसकी पूरी मशीनरी ले लेते हैं। ठीक है, और अपने आप को रेप्लिकेट करने लगते हैं उसकी बॉडी में, जिससे क्या होता है, जिसके अंदर ये एंटर कर गए हैं उसको ख़त्म कर देते हैं धीरे धीरे। तो अब आप बताइए, आप वायरसेस को लिविंग बोलेंगे या नॉन लिविंग बोलेंगे। ठीक है, वायरस का मतलब क्या होता है, विनोम, मतलब कोई जहरीला पदार्थ। उसके बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं दिमित्री इवानोव्स्की, 1892 में इन्होंने क्या किया था, रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स को इन्होंने कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोज़ाइक डिजीज़ ऑफ टोबैको। टोबैको में एक डिजीज़ होती है मोज़ाइक डिजीज़ ऑफ टोबैको, उसको कॉज करने वाला माना गया था। कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो बीमारी फैला रहे थे, और ऐसा पाया गया कि ये बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, क्योंकि एक ना जैसे आपके पास छन्नी होती है, चाहे पत्ती ऊपर रह जाती है चाहे नीचे चल जाती है, क्योंकि चाहे जो उनमें छेद हैं छन्नी में उससे भी लिक्विड है प्रॉपर इजीली चला जाता है। तो वैसे ही एक बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स होते हैं जिसमें कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया उससे पास हो सकते हैं। अब कोई दूसरा अगर उससे पास हो जा रहा है, इसका मतलब वो बैक्टीरिया से भी छोटा है। ठीक है, मतलब उससे बैक्टीरिया पास नहीं हो पाते, वो उसमें हो जाते हैं। ठीक है, तो M.W. बेजरनिक, इन्होंने क्या, देखो मुझे लग रहा है कि मैं जो प्रोनाउंस करी वो हो सकता है गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो उस पर मत जाइएगा। M.W. बेजरनिक इन्होंने डेमॉन्स्ट्रेट किया था कि इन्होंने क्या किया था, टोबैको का जो इन्फेक्टेड प्लांट था उसका इन्होंने एक्सट्रैक्ट, इन्होंने ये डेमॉन्स्ट्रेट किया था, मतलब करके दिखाया था कि अगर हम इन्फेक्टेड प्लांट से है टोबैको का, उसका एक्सट्रैक्ट जो है वो हेल्दी प्लांट में भी इन्फेक्शन कर सकता है। और इन्होंने नाम दिया था न्यू पैथोजन को वायरस, एंड कॉल्ड द फ्लूड, और जो फ्लूड था उसका नाम दिया कंटाजियम विवियम फ्लूडियम, मतलब इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड। उसके बाद हमारे साइंटिस्ट आए W.M. स्टैनले 1935 में, इन्होंने क्या शो किया कि हम वायरस को क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, और जो क्रिस्टल हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, ये कोई भी जैसे होस्ट सेल की बॉडी के बाहर तो ये बिल्कुल मरे से इनर्ट रहते हैं। ठीक है, वायरस को कोई ना कोई पैरासाइट चाहिए। ठीक है, अब जैसे प्रोटीन के एडिशन में वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल भी होता है, अब वो RNA भी हो सकता है या DNA भी हो सकता है, लेकिन ये है कि कोई भी वायरस में ना दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन होता है जिसका जेनेटिक मटेरियल ही बहुत ज़्यादा घातक होता है, इन्फेक्शियस होता है, फैलने वाला होता है। तो इन जनरल वायरसेस जो हैं वो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, मतलब जनरल है, इसमें एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं या कुछ अलग भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली जो पाया गया है कि जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, और जो वायरसेस एनिमल को अफेक्ट करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे, उनमें या तो सिंगल या तो डबल स्ट्रैंडेड RNA या फिर डबल स्ट्रैंडेड DNA भी हो सकता है। अब जो बैक्टीरियल वायरसेस है जो हमने ऊपर देखा, बैक्टीरियोफेजेस जो क्या करते हैं, ये बेसिकली वायरस होते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, और इनमें मोस्टली आपका डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस मिलता है। अब इनकी जो प्रोटीन कोट होती है जो अभी हमने देखी, वो कैप्सिड जो कि छोटी छोटी यूनिट से बनी है, सब यूनिट, जिनको हम कैप्सोमेयर्स बोलते हैं, जैसे आप इनको देखिए। ठीक है, ये जो प्रोटीन कोट आप देख रहे हैं, ये जो आपको प्रॉपर ये प्रोटीन कोट दिख रही है, ये क्या है, कैप्सिड, लेकिन इसमें आपका छोटी छोटी सब यूनिट्स होती हैं जिनको हम कैप्सोमेयर्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर नीचे देखें तो ये क्या करते हैं, बेसिकली न्यूक्लिक एसिड्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अब ये कैप्सोमेयर जो होते हैं ये हेलिकली मतलब अरेंज होते हैं या फिर पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स। अब जैसे वायरसेस हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, मम्स हो गया, स्मॉल पॉक्स, हर्पेस, इन्फ्लुएंजा, ये सब आपको पता होगा। अब जो ह्यूमन में जो एड्स होता है वो भी वायरस कॉज करता है। प्लांट्स में क्या करते हैं, मोज़ाइक फॉर्मेशन होती है, ऐसे लीव ना कर्ल हो जाती है, येलो सा हो जाता है। मोज़ाइक फॉर्मेशन में अगर आप देखेंगे ना, ऐसे करके लीव होती है और उसमें ना अलग से मतलब पूरा सफ़ेद सा पूरा ऐसे पैटर्न बन जाता है एक। ठीक है,
अब इसके बाद या तो ना ड्वार्फिंग हो जाती है, ग्रोथ इनकी रुक जाती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं इनमें। अब विरियोइड्स की अगर बात करें तो 1971 में हमारे पास टीओ डिनर हैं, डिनर जो भी हैं, इन्होंने एक नया एजेंट खोजा था जो कि ना वायरसेस से भी छोटा है, ठीक है, और ये स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ कॉज करता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, जिसमें आप देखेंगे ना जो आलू हैं उनका शेप ऐसे अलग अलग सा हो जाएगा, कुछ ऐसे ऐसे अजीब अजीब से शेप के, ठीक है। इट वॉज फाउंड टू बी फ्री आरएनए, ये इसमें प्रोटीन कोट नहीं होता, मतलब जैसे वायरसेस में हमने प्रोटीन कोट देखा था, विरियोइड्स में वो कोट नहीं होता, इसलिए इनको विरियोइड नाम दिया गया है। जो आरएनए होता है विरियोइड का, उसका मॉलिक्यूलर वेट भी कम होता है, लो होता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं प्रियॉन्स की। अब जैसे प्रियॉन्स में क्या है कि जो आज का जो मेडिसिन है, बहुत से इन्फेक्शियस और न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हो रहे हैं जो कि क्या करते हैं, वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, मतलब एक अजीब सा ना फोल्डेड प्रोटीन का एक एजेंट है जो बीमारी फैला रहा है। ये जो एजेंट है वो साइज़ में सिमिलर है वायरसेस से, और इन एजेंट को हम क्या बोलते हैं, इनको हम प्रियॉन्स बोलते हैं, ठीक है। और जो बहुत नोटेबल, मतलब जो नोट करने वाली जो डिजीज़ प्रियॉन्स कॉज करते हैं वो बेसिकली क्या है, बोवीन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, मतलब इसे ना मैड काउ डिजीज़ भी बोलते हैं, अगर गाँव और उसमें होता है, मतलब ये ना वो जो न्यूरोलॉजी का प्रॉपर वो होता है सिस्टम, उसी को अफेक्ट कर देते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और इसी का अगर वेरिएंट ह्यूमंस में देखें तो सीआर जैकोब डिजीज़ है कि इंसान पूरी तरीके से ना अपना आपा खो देता है, एकदम पागलों वाली हरकतें करने लगता है या वैसे बिहेव करने लगता है। अब ऑब्वियस सी बात है ना, अगर वायरस ने किसी के नर्वस सिस्टम पे या वहीं पे अफेक्ट कर दिया है तो। अब इसके बाद आते हैं लाइकन्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब जिसमें दोनों को फ़ायदा हो रहा होता है, ये म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन होता है। और आपको ध्यान क्या रखना है कि ये किसके बीच में एसोसिएशन होता है, तो लाइकन आपका फंजाई और एल्गी के बीच में एसोसिएशन होता है। इसमें जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसको हम फाइकोबायंट बोलते हैं, और जो फंजाई वाला कंपोनेंट है उसको माइकोबायंट बोलते हैं। क्यों, और जो ये जो एल्गी वाला कंपोनेंट है ये तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और जो फंजाई वाला है वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। एल्गी करता क्या है, खाना बनाता है। देखो जैसे कि इसमें क्या है, दो लोग हैं, दोनों कुछ ना कुछ एक दूसरे के लिए करते हैं और दोनों मिल के रहते हैं, जिससे दोनों को फ़ायदा होता है। एल्गी क्या करता है, खाना बना देता है और फंजाई को भी देता है, और फंजाई क्या करता है, शेल्टर वगैरह प्रोवाइड करता है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, वाटर देता है अपने पार्टनर को खाना बनाने के लिए। सो ये जो क्लोज है इनका एसोसिएशन, कि अगर कोई देखेगा ना नेचर में फंजाई को, तो वो कभी इमेजिन भी नहीं कर पाएगा कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे में हैं, ठीक है। लाइकन जो है वो बहुत अच्छा, इस लाइन को प्लीज़ याद रखिएगा कि बहुत अच्छा पॉल्यूशन इंडिकेटर है, ये कभी भी पॉल्यूटेड एरियाज़ पे ग्रो नहीं करता, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।